आज हम एक बहुमुखी, प्रतिभावान, महान एवं आदर्श व्यक्ति के जीवन से आपका परिचय कराते हैं, जिन्होंने अथक प्रयास के बाद बहुत छोटी सी उम्र में ही सफलता हासिल किया है। दुनिया के हर शख्स को दिव्यकीर्ति सर जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब इनके जीवन के बारे में बताते हैं। इनका जन्म सन 1973 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हरियाणा में हुआ था। इनके पिताजी हरियाणा के महर्षि विश्वविद्यालय के अध्यापक थे। इनकी माता भी एक स्कूल में टीचर थी। हरियाणा के भिवानी शहर में एक स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। दिव्यकीर्ति सर और इनके दोनों भाइयों ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहीं से प्राप्त किया था। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। शुरू में इनका इरादा राजनीति में जाने का था। विद्यालय में इलेक्शन होता था, उसमें ये भाग भी लेते थे और जीत भी हासिल कर लेते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में रहकर इन्होंने आरक्षण विरोधी आंदोलन भी किया। जब यह फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे तब कुछ समस्याओं के चलते इनके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। उस वक्त इनकी उम्र 17.5 साल थी। इन्होंने सोचा कोई नौकरी कर लें, पर इतनी उम्र में नौकरी मिलना आसान भी नहीं था। कालिका जी शरद में तारा अपार्टमेंट में एक कंपनी में इनको नौकरी मिली, जिसमें इन्होंने नौकरी कर लिया और सेल्समैन का काम शुरू कर दिया। इनको कैलकुलेटर बेचना पड़ता था, जिसको ले जाकर घर घर एवं दुकानों पर बेचते थे। इनके कॉलेज में डिबेट होता था, जिसमें ये डिबेटर होते थे। सेकंड ईयर एवं थर्ड ईयर में डिबेटिंग में सफल होने के बाद इन्होंने सेल्समैन की नौकरी छोड़ दी। दिव्यकीर्ति सर और इनके बड़े भैया ने मिलकर एक छोटी सी प्रिंटिंग कंपनी शुरू किया, जिसमें इनको सफलता मिली। उस वक्त दिव्यकीर्ति सर फरीदाबाद में सेटल थे। उसके बाद ये और इनके 3 दोस्तों ने मिलकर पांडुनगर में एक फ्लैट लिया और जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर इन्होंने हिंदी माध्यम से तैयारी शुरू की। 1996 में इन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भरा और उस वक्त तरुणा मैम से इनका अफेयर भी शुरू हो गया था। 26 मई 1997 को इन्होंने तरुणा मैम से शादी भी कर लिया और पहले प्रयास में ही इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास करके 1999 से गृह मंत्रालय में नौकरी करना शुरू किया, पर उसमें इनका मन नहीं लगा। कुछ समय नौकरी करने के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने अध्यापन कार्य में कार्यरत रहे। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। इन्होंने एक विद्यार्थी की जिद पर पढ़ाना शुरू किया था। उसने कहा, मुझे हिंदी साहित्य से ही पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है। उसके अनुरोध करने पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। यह 1998 की बात है। उस वक्त इनके पास कुल 12 विद्यार्थी थे। इसी प्रकार यह सिलसिला चलता गया और दिव्यकीर्ति सर ने वर्तमान समय में सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले सबसे प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS की स्थापना की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा स्थापित दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान देश में तमाम छात्रों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं है। वर्तमान समय में दिव्यकीर्ति सर अध्यापन कार्य के साथ साथ दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे नाम की मासिक पत्रिका के लिए प्रधान संपादन की भूमिका निभा रहे हैं। दिव्यकीर्ति सर मनोविज्ञान, सिनेमा अध्ययन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक मुद्दे, राजनीति विज्ञान एवं हिंदी साहित्य में और अन्य विषयों में इसी प्रकार रुचि रखने के साथ साथ एक महान
प्रतिभाशाली आदर्श अध्यापक हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिन परिस्थितियों का भी बहुत ही सहनशीलता से इन्होंने सामना किया और अध्यापन कार्य में कार्यरत रहे। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। इन्होंने एक विद्यार्थी की जिद पर पढ़ाना शुरू किया था। उसने कहा, मुझे हिंदी साहित्य से ही पढ़ना है और आपसे ही पढ़ना है। उसके अनुरोध करने पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। यह 1998 की बात है। उस वक्त कुल 12 विद्यार्थी थे। इसी प्रकार यह सिलसिला चलता गया और दिव्यकीर्ति सर ने वर्तमान समय में सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले सबसे प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS की स्थापना की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति द्वारा स्थापित दृष्टि IAS कोचिंग संस्थान देश में तमाम छात्रों के लिए किसी उम्मीद से कम नहीं है। वर्तमान समय में दिव्यकीर्ति सर अध्यापन कार्य के साथ साथ दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे नाम की मासिक पत्रिका के लिए प्रधान संपादन की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार से दिव्यकीर्ति सर मनोविज्ञान, सिनेमा अध्ययन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक मुद्दे, राजनीति विज्ञान एवं हिंदी साहित्य जैसे अन्य विषयों में रुचि रखने वाले एक महान प्रतिभाशाली आदर्श अध्यापक हैं जिन्होंने कभी हार नहीं माना। कठिन परिस्थितियों का भी बहुत ही उदारता एवं सहनशीलता से सामना करते रहे और हमेशा खुश रहने के साथ साथ कोशिश करते रहे, कभी हार नहीं मानी और बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने सफलता हासिल कर लिया। आज इनका यश पूरी दुनिया में फैला है। इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। दिव्यकीर्ति सर एक योग्य शिक्षक हैं। इस देश के लिए दिव्यकीर्ति सर जैसे लोगों की एवं शिक्षकों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।